अब आगे कहा है कि चित्रकूटं गते रामे पुत्र शोकातुरतदा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपनशोकम्। कहा है कि चित्रकूटम गते रामे, रामचंद्र जी की चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक आतुर तदा, पुत्र के शोक से आतुर दुखी तदा यानी उस समय राजा दशरथ स्वर्गम जगाम, स्वर्ग को चले गए, विलपनम सुतम, पुत्र के प्रति रोते हुए वो स्वर्ग को चले गए। पुनः देख लें कि रामे चित्रकूटम गति, श्री रामचंद्र जी के चित्रकूट चले जाने पर तदा यानी उस समय पुत्र शोक आतुर राजा दशरथ, पुत्र शोक में दुखी पीड़ित राजा दशरथ सुतम विलपन, पुत्र के प्रति विलाप करते हुए स्वर्गम जगाम, स्वर्ग की ओर चले गए। गति तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजै नियुज्यमानो राजायनैच्छत् राज्यं महाबल स जगां वनं वीरो रामपादप्रसादक। कहा है कि गति तु तस्मिन् परतो, गति तु तस्मिन् उन राजा दशरथ के गते यानी चले जाने पर भरतो राजा भरत वशिष्ठ प्रमुखेर द्विजे, वशिष्ठ दशरथ की कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ थे। तो कहा है कि वह भरत को वशिष्ठ प्रमुखेर द्विजे, वशिष्ठ इत्यादि प्रमुख ब्राह्मणों के द्वारा नियुज्यमानो, नियुक्त किए जाने पर भी राज्याय न ऐच्छत् राज्यम महाबल, राज्य यानी शासन करने के लिए राज्यम न ऐच्छत्, राज्य नहीं चाहते थे, महाबल यानी महान बलशाली भरत, इसीलिए वह भरत सजगाम वनम, वो वन को चले गए, रामपाद प्रसाद कबीरो, श्री राम जी के चरणों को प्राप्त करने के लिए, और राम पाद प्रसाद का, राम जी का प्रसाद अर्थात प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए सर जगाम वनम, वह वन की ओर चले गए। उन्हें देख ले तो कहा है तस्मीन गति, उनके चले जाने पर वशिष्ठ आदि प्रमुख द्विजे, वशिष्ठ इत्यादि प्रमुख द्विजों के द्वारा राज्याय नियुज्यमानो, शासन करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले भरत, महाबल भरत, महान बलशाली भरत, राज्यम नैच्छत्, राज्य को नहीं चाहते थे, और स यानी वह भरत राम पाद प्रसादक, राम जी के चरणों में रहने से ही जिनको प्रसन्नता होती थी, ऐसे ही वह भरत वनम जगाम, वन की ओर चले गए। अब आगे कहा है गत्वा तु समात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत भ्रातरं रामं आर्यभावपुरस्कृता त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो अब्रवीत्। गत्वा तु स, चले जाने पर उनके, राम भरत जी के जाकर के महात्मानम, महात्मा सत्य पराक्रमम, हमेशा सत्य पराक्रमी रामम यानी राम, भ्रातरम यानी भाई को, आर्य भाव पुरस्कृत, श्रेष्ठ भाव को आगे किए हुए, सद्भावना युक्त, अयाचत
मांगा। क्या मांगे? कहे त्वमेव राजा धर्मज्ञ। हे श्री रामचंद्र, त्वमेव यानी आप ही धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले हैं, इसीलिए आप ही राजा हैं। इति रामम वचो ब्रवीते, इति वच इस प्रकार की वचन रामम ब्रवीते, और श्री रामचंद्र जी से बोले। कहा है कि सो यानी वह भरत महात्मानं सत्य पराक्रमं भ्रातरं रामं गत्वा, महासत्य पराक्रमी महात्मा राम को जाकर के आर्य भाव पुरस्कृत अयाचत, सद्भावना युक्त अयाचित यानी कहा अथवा मांगा। क्या मांगा? तो कहा है कि वो कहते हैं कि धर्मज्ञ राजा त्वमेव, हे धर्म को जानने वाले, त्वमेव राजा आप ही राजा हो। इस प्रकार की वचो अब्रवीत रामम, इस प्रकार के वचन श्री रामचंद्र जी से कहे। रामोऽपि परम मुदार सुमुख सुमायसा न चैच्छत पितुरादेशाद् राज्यं रामो महाबल पादुके च अस्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास दतो भरतं भरताग्रज। कहे रामो अपि, श्री रामचंद्र जी भी कैसे? श्री रामचंद्र जी तो कहा है परम उदार, बहुत उदार, सुमुख सुंदर मुख वाले, सुमहायशा बहुत ही अच्छे यश वाले, न चेच्छत नहीं चाहते थे, पितुर आदेशात राज्यम पितु जी के आदेश की पालना के कारण राज्य को नहीं चाहते थे। ऐसे रामो महाबल, ऐसे महाबली राम ने पादुके च अस्य राज्याय न्यासम दत्वा, पादुके यानी अपनी चरण पादुकाओं को, अस्य यानी भरत को, राज्याय नाशम दत्वा राज्य के लिए, न्यास का मतलब है धरोहर के रूप में दे करके, पुनः पुनः निवर्तयामास, पुनः पुनः यानी बार बार, निवर्तयामास यानी वापस जाने का आग्रह करते हुए, भरतम भरताग्रज है आग्रह किया, भरतम यानी भरत को, भरताग्रज यानी श्री रामचंद्र जी ने, अर्थात महावापसदेव ने, कि परम उदार सुमुख यानी सुंदर दर्शन वाले, सुमायस यानी बहुत अच्छे यश वाले, रामो अपि यानी राम भी, पितुर आदेशात राज्यम न इच्छत, पिताजी की आज्ञा की पालना के कारण राज्य नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने राज्याय न्यासम पादुके दत्वा, राज्य शासन करने के लिए न्यास यानी धरोहर के रूप में पादुके यानी अपनी दोनों चरणों पादुकाएं दे करके, भरतम यानी भरत को, भरताग्रज श्री रामचंद्र जी ने पुनः पुनः निवर्तयामास बार बार आग्रह करके लौटा दिया। स काममनवाप्यैव रामपादौपस्पृशन् नन्दीग्रामे अकरोद राज्यं रामागमनाकांक्षया। कि स यानी वह भरत भी कामम अनवाप्य, अपनी इच्छा को न प्राप्त करके, अर्थात उनकी इच्छा थी कि श्री रामचंद्र जी को पुनः लौटा दे, लेकिन वह अपनी इच्छा को नहीं प्राप्त पूर्ण करने के कारण राम पादव स्पर्शन है, श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श करते हुए, नंदी ग्रामे राज्यम क्रोध, नंदी गांव में राज्य शासन करना आरंभ किया, राम आगमन आकांक्षया, श्री रामचंद्र के जी के पुनः वापस लौटने की आकांक्षा यानी इच्छा के साथ उन्होंने नंदीग्राम में राज्य करना प्रारंभ किया। पुनः देख लें कि कामम अनवाप्य एव, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने पर भी, स यानी वह भरत राम पादव पुष्पसन, श्री रामचंद्र के चरणों की स्पर्श करते हुए, नंदी ग्रामे राज्यम क्रोध,
नंदी गांव में राज्य शासन करना आरंभ किया। राम आगमन आकांक्षा श्री रामचंद्र जी के आने की आकांक्षा के साथ गति तु बरते श्रीमान सत्यसंधौ जितेन्द्रिय रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनम् एकाग्रो दण्डकान् प्रविवेश। अब कहा है गति तु भरते, भरत के चले जाने पर श्रीमान ऐश्वर्यशाली सत्य संतोष सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय राम राम ने भी पुनर्आलक्ष्य नागरस्य जनस्य च पुनरालक्ष्य यानी बार बार आना जाना देख कर के नागरस्य जनस्य नगर के लोगों का बार बार आना जाना देख कर के तत्र आगमनम एकाग्र एकाग्र भाव से दंडकान प्रविवेश दंडकारण्य में प्रवेश कर लिया। भरती गति उस भरत जी के वापस चले जाने के उपरांत श्रीमान ऐश्वर्यशाली सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय रामस्तु राम जी ने भी नागरस्य जनस्य तत्र आगमनम पुनरालक्ष्य नगर के लोगों का वहां आना जाना देख कर एकाग्रो दंडकान प्रवेश एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश कर लिया।